बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान किसी भी समय किया जा सकता है। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है। यह भी तय नहीं हो पाया कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कहां से कौन अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आदेश के बाद आरजेडी के 50 उम्मीदवारों को क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार प्रसार करने का आदेश दे दिया गया है। आसान भाषा में कहा जाए तो इन लोगों को बता दिया गया है कि आपका चुनावी टिकट कंफर्म हो चुका है, तेजस्वी यादव से डील फाइनल हो चुकी है और लालू प्रसाद यादव ने सहमति दे दी है। हालांकि बीमार होने के कारण लालू प्रसाद यादव हर एक कैंडिडेट से खुद नहीं मिल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव द्वारा नाम फाइनल किए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव उस पर अपनी सहमति दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो जिन 50 सीटों पर उम्मीदवारों को प्रचार प्रसार करने का संकेत दिया गया है वह वैसी सीट है जहां 2010 को अगर छोड़ दिया जाए तो 2015, 2020 या 2005 से पहले भी लगातार आरजेडी के उम्मीदवार वहां से सफलता का परचम लहराते रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि किस जिले के कौन कौन से विधानसभा सीट से आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को प्रचार प्रसार करने की हरी झंडी दे दी है। तो सबसे पहले खगड़िया जिला की बात कर लेते हैं। तो यहां से परबत्ता विधानसभा को लेकर उम्मीदवार का ऐलान सार्वजनिक रूप से नहीं हुआ है, लेकिन परबत्ता विधानसभा में आरजेडी जिस आदमी को टिकट देगी उसे संकेत दे चुकी है कि पटना में समय गंवाने से अच्छा है क्षेत्र में जाइए और प्रचार प्रसार कीजिए। अगली कड़ी में नालंदा के इस्लामपुर से, वैशाली के राघोपुर से, गोपालगंज के बैकुंठपुर से, जहानाबाद के जहानाबाद सीट से, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर सीट से, बक्सर के ब्रह्मपुर सीट से, मधेपुरा के मधेपुरा सीट से और अररिया के जोकीहाट सीट से आरजेडी आलाकमान ने उस व्यक्ति को हरी झंडी दे दी कि जाइए क्षेत्र में प्रचार प्रसार कीजिए, आपका टिकट फाइनल हो चुका है। अब सारण की बात करें तो मढ़ौरा विधानसभा, गरखा विधानसभा, परसा और एकमा, सिवान जिले से रघुनाथपुर, मधुबनी की बात करें तो मधुबनी, लौकहा, सीतामढ़ी के बाजपट्टी, बेलसंड, पूर्वी चंपारण से नरकटिया, कल्याणपुर, नवादा से वारसलीगंज, गोविंदपुर, गया से बोधगया, अतुरी और गरुआ विधानसभा सीट शामिल है। इसी तरह बेगूसराय जिले के चेरिया, बरियारपुर और साहेबपुर कमाल, रोहतास जिले से नोखा, डिहरी, दिनारा का नाम शामिल है। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा ग्रामीण सीट, समस्तीपुर से समस्तीपुर, मोरबा और उजियारपुर सीट शामिल है। इसी तरह मुजफ्फरपुर से गायघाट, मीनापुर और बोछा विधानसभा का नाम शामिल है। आरा से संदेश, जगदीशपुर, शाहपुर का नाम शामिल है। पटना से मनेर, मसौढ़ी, बख्तियारपुर और फतुहा का नाम शामिल है। बांका से कटोरिया, धोरैया का नाम शामिल है और औरंगाबाद से रफीगंज, नबीनगर, गोह और ओबरा का नाम शामिल है। उल्लेखनीय है कि इन 50 सीटों में अधिकांश वे लोग हैं जो आरजेडी के विश्वसनीय नेता माने जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो राघोपुर से तेजस्वी यादव हैं, दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव हैं, मनेर से भाई वीरेंद्र हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे 50 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को टिकट देने की हरी झंडी दे दी है, जहां से जीत की संभावना काफी प्रबल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा कब तक होता है और आरजेडी द्वारा औपचारिक ऐलान कब तक कर दिया जाता है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।